होता है कि क्वेश्चन की द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद टू टाइम t, विद टू टाइम t टाइम है एलोंग x एक्सिस, है ना। x एक्सिस के एलोंग में पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x है, टाइम के साथ टाइम एक्सिस इज गिवन बाय, माने x का जो वैल्यू है उसका पार्टिकल का पोजीशन इक्वल टू x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब दिया हुआ है, वेयर x इज इन मीटर, x मीटर में है, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, एंड टाइम t इन सेकंड, और यहाँ t जो टाइम है वो सेकंड में है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, तो बोलिए कि इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, बताइए पोजीशन क्या होगा व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, जब ये बॉडी पॉजिटिव x डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेगा, मैक्सिमम स्पीड को जब प्राप्त कर लेगा उस समय कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बोले तो इसका पोजीशन क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9t स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या दिया है t क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, है ना। ये x का जो वैल्यू है वो टाइम के फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम जब वेलोसिटी निकालेंगे सबसे पहले, तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं कि इसका हम बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, राइट। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 9 इंटू 2t और माइनस में 3t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, समझ पाया। अब इसके बाद अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना होता है तो उसमें क्या करते हैं, इसी को हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, इसी को 2 बार डिफरेंशिएट फिर से कर देते हैं, इसी को, है ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, तो फिर d2x बटे dt स्क्वायर, इसी को हम dv बटे dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगेन रिपीट इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 9 दूनी यहाँ पर 18 हो गया और ये माइनस ये इधर जाएगा यहाँ पर, तो 3 दूनी यहाँ 6 हो गया t, राइट। समझ पाया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम स्पीड जब प्राप्त कर लेगा ना तब क्या होगा उसका पोजीशन। तो देखिएगा कि यहाँ ध्यान देंगे कि फॉर मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के लिए ध्यान देंगे कि ये जो एक्सेलरेशन होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू यहाँ करेंगे हम 0, राइट। और जैसे 0 करेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे t का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो t का वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगा t इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा t इक्वल टू 3, और जब ये t का वैल्यू 3 हम पुट करेंगे कहाँ पर, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पर देखिए ये वाला इक्वेशन, इसमें तो हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो डिस्प्लेसमेंट का वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, जब हम यहाँ t का वैल्यू 3 बैठा देंगे तो यहाँ 9 और 3 3 जा 9 और ये माइनस है 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये हो गया 9 9 81 और ये 27, तो घटाएंगे तो ये 54 मीटर। ठीक है, 54 मीटर कहाँ पर है, तो देखिए ये करेक्ट आंसर है बी नंबर 54 मीटर इसका होगा, राइट।